दोस्तों आपका स्वागत है केमिस्ट्री हब में और मैं हूँ आपका दोस्त प्रोफेसर अर्णव। दोस्तों ये है आपके सामने सिलेबस गोंडवाना यूनिवर्सिटी गढ़चिरौली का CBCS का सिलेबस है जो कि 2017-18 से इफेक्टिव हुआ है केमिस्ट्री का सिलेबस। दोस्तों जब आप लोग ये सिलेबस डाउनलोड करने जाते हो कहाँ पर, गोंडवाना यूनिवर्सिटी के वेबसाइट में, तो ये आपको मिलेगा अंडर द हेडिंग ऑफ द साइंस एंड टेक्नोलॉजी। फैकल्टी ऑफ साइंस में आप जाएंगे आपको ये नहीं मिलेगा। ये थोड़ी सी गड़बड़ी या फिर उन लोगों ने ये सही तरीके से नहीं वहाँ पर अपलोड करके रखा हुआ है, ये थोड़ी सी कन्फ्यूज़न है। आपको जब भी ये सिलेबस डाउनलोड करना है तो डायरेक्टली मैंने पीछे इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक देकर रखा हुआ है, वहाँ पर अगर आप जाएंगे तो वो आपको मिल जाएगा। वहाँ पर आप क्लिक करते डायरेक्टली ये डाउनलोड हो जाएगा दोस्तों, है ना। तो अब देखिए दोस्तों हम इसको थोड़ा एक बार डिस्कस कर लेते हैं, मैं आपको समझा देता हूँ। आप लोगों का सबसे पहले फिर से एक बार स्वागत है BSc फर्स्ट सेम में, मतलब 12th के बाद आप लोगों ने जिन्होंने भी BSc फर्स्ट सेम में आपने एडमिशन लिया है सबका एक बार फिर से स्वागत है। और जो भी दिक्कतें हैं वो आप मुझसे जुड़कर हमेशा जान सकते हो, जो मेरा ये चैनल जिसमें आप ये वीडियो देख रहे हो दोस्तों, है ना। सो लेट वी स्टार्ट the Gondwana University Gadichuli BSc first semester chemistry which is effective from the 2017-18. So dear friends, let me discuss the first of all the how the examination paper or the paper in front of you will be appear in the examination. So let me start. There will be the 2 theory papers in every semester which carry 50 marks each and duration of the paper is 3 years. बहुत सिंपल दोस्तों, आपको हर सेमेस्टर में 2 पेपर फेस करना है, ठीक है। इसमें आपको करना होगा BSc फर्स्ट सेम में आपको केमिस्ट्री का इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक ये 2 पेपर आपको फेस करना होगा दोस्तों, ठीक है। तो 2 पेपर 50 मार्क्स ईच के होंगे और उसका ड्यूरेशन होगा 3 आवर्स दोस्तों, ठीक है। देयर विल बी इंटरनल असेसमेंट ऑफ 10 मार्क्स पर पेपर, मतलब अब आपको एक इसमें भी बता दूंगा वाइट बोर्ड में, बट फिर भी देखिए क्या होगा कि आपको 10 मार्क का इंटरनल असेसमेंट होगा, 50-50 मार्क और 10 मार्क इंटरनल असेसमेंट। देयर विल बी द प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन ऑफ 4 to 5 years ड्यूरेशन एंड कैरीज 30 मार्क्स, ठीक है दोस्तों। सिंपली क्या है देखिए 50-50 और 10-10 मतलब 60 120 प्लस 30 मार्क्स, तो टोटल कितना हुआ 150 मार्क्स। सो द टोटल मार्क्स अलॉटेड टू द केमिस्ट्री सब्जेक्ट पर सेमेस्टर इज 150 मार्क्स, 150 मार्क का टोटल होगा दोस्तों। मतलब थ्योरी कितने आपके 100 मार्क्स है ना, 50-50 100, इंटरनल असेसमेंट 10-10 20, प्रैक्टिकल 30, सो टोटल आपका 150, ठीक है। शायद मुझे अलग से बताने की ज़रूरत नहीं। द इंटरनल असेसमेंट विल बी based on the attendance, home assignment, unit test, terminal test, participation in the department activities। अब आपका जो इंटरनल असेसमेंट है फॉर 1 पेपर 10 मार्क्स ईच, ठीक है ना, 2 पेपर के लिए 10-10 20 मार्क, वो आपको आपके जो प्रोफेसर है वह कैसे डालते हैं डिपेंड करता है, बट ये गाइडलाइन है जनरली इसी पे बेस्ड करता है कि आपका अटेंडेंस कितना है, आप होम असाइनमेंट कर रहे हो कि नहीं, जो रिस्पेक्टिव प्रोफेसर ने आपको दिया है, वेदर यू आर कंप्लीटिंग और नॉट, वेदर you're opting the unit test and getting the good marks in that or not, the departmental activities also called as the extracurricular activities, whether you're participating in that or not. So depends on all these you will be awarded the 20 marks, आपको 20 मार्क इस पे डिपेंड करके अवार्ड किए जाएंगे दोस्तों, है ना। The following syllabi are prescribed on the basis of 6 lecture per week and 6 practical periods per batch, ठीक है। हर बैच के लिए 6 प्रैक्टिकल और उसके साथ साथ 6 थेरी लेक्चरर, इसके हिसाब से जो है थेरी पेपर जो है आपके लिए डिवाइड करके बनाया गया है दोस्तों। ईच थेरी पेपर कंसिस्ट ऑफ 4 यूनिट्स ऑफ 12 लेक्चर पर यूनिट। हर एक थेरी पेपर क्या होगा 4 यूनिट होंगे जिसमें 12 लेक्चर पर यूनिट, मतलब एक यूनिट में कितने होंगे 12 लेक्चर होंगे, एक यूनिट में 12 लेक्चर और टोटल ऐसे 400 कितना होगा टोटल, देखिए 12 है ना, 12 4 यूनिट है और 12, सो 12 4 जा 48, सो टोटल 48 आवर्स इसको किया गया है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि थ्योरी पेपर पैटर्न जो है वो किस तरीके से है। देखिए सेमेस्टर 1 आपका इंट्रोडक्शन है, तो फिर ये भी ज़रूरी है आपको जानना, ठीक है दोस्तों। सेमेस्टर नंबर है पेपर 1 पेपर 2 और प्रैक्टिकल कैसे है, ठीक है। सेमेस्टर 1 आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होगा और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, नीचे आपके वो कोड दिए हैं आपको याद रखना है दोस्तों, है ना। USC CHT01 फॉर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री USC CHT02, इस तरीके से। तो सेमेस्टर 1 के लिए इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक है, सेमेस्टर 2 के लिए ऑर्गेनिक फिजिकल,
ठीक है। प्रैक्टिकल के कोड बाजू में दिए हुए, सेमेस्टर 3 इनऑर्गेनिक फिजिकल, सेमेस्टर 4 इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बट सेमेस्टर 5 6 में क्या है, आपको चॉइस बेस्ड होने की वजह से आपको DSC 1 DSC 2 इसलिए दिया है कि आप कौन सा चूज़ करते हैं। DSC 1 इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल, पॉलीमर, मेडिसिनल, आप उसमें से कौन सा चूज़ करते हो इंडस्ट्री, ठीक है, डिपेंड करता है DSC 1 और DSC 2 और उसका प्रैक्टिकल। सो उसके हिसाब से प्रैक्टिकल होगा आपका, जो DSC 1 आप DSC 2 चूज़ करोगे उसके हिसाब से आपके प्रैक्टिकल्स होंगे दोस्तों, ठीक है ना। सो ये है आपका टोटल दी सिस्टम जो आपको फॉलो करना है पूरे BSc के दौरान दोस्तों, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग एक बार क्वेश्चन पेपर पैटर्न देख लेते हैं दोस्तों। बहुत सिंपल है, आपका जो एक एक पेपर जो हमने डिस्कस किया है ना, हर सेमेस्टर में आपको 2 पेपर क्या करना है, ऑप्ट करना है, सॉल्व करना है, एग्जामिनेशन में बैठना है। तो इस तरीके से जो भी पेपर्स होंगे उस पेपर में, जो कि आपको 4-4 यूनिट का आपका बना हुआ है, एक एक पेपर, एक एक सेमेस्टर में 2 पेपर और एक पेपर 4 यूनिट का, तो उसमें किस तरीके से होगा दोस्तों, टोटल 5 क्वेश्चन होंगे। कैसे 5 क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 जो है यूनिट फर्स्ट का आएगा, क्वेश्चन नंबर 2 यूनिट 2 से, क्वेश्चन नंबर 3 यूनिट 3 से, क्वेश्चन नंबर 4 यूनिट 4 से, और क्वेश्चन नंबर 5 चारों यूनिट से मिलाकर टोटल 12 क्वेश्चंस होंगे और 12 में से आपको 10 सॉल्व करना होगा, ठीक है दोस्तों। सो एक एक यूनिट में से आपको 3-3 क्वेश्चंस आएंगे, एक एक यूनिट में से आपको 3 क्वेश्चंस आएंगे, याद रखना है। और उस तरीके से 4 यूनिट से आपके टोटल कितने होते हैं, 12 क्वेश्चन होते हैं। कितने होते हैं, 12 क्वेश्चन होते हैं आपके, टोटल 12 क्वेश्चन होते हैं और आपको उसमें से कितने सॉल्व करना है, 10 सॉल्व करना है दोस्तों, ठीक है। आपको उसमें से 10 सॉल्व करना है। सो दैट इज़ ऑल अबाउट। तो मार्किंग कैसे होगा, जैसे एक यूनिट में आपको क्या मिलेगा, 5-5 मार्क के 2 मिलेंगे, A और B, A 5 मार्क, B 5 मार्क, 10 वो सॉल्व करते हो, ठीक है। या फिर और में आपको मिलेगा 2.5 यानी 2.5 मार्क के आपको 4 मिलेंगे। सो यू हैव टू सॉल्व आइदर दी 2 क्वेश्चन ऑफ 5 मार्क्स ईच और यू हैव टू सॉल्व दी 2.5 मीन्स 2.5 मार्क्स 4 क्वेश्चन। सो दिस इज़ द वे आपको क्या आएगा, क्वेश्चन पेपर आने वाला दोस्तों, ठीक है। ये तरीका है, इस तरीके से आपके सामने ये क्वेश्चन पेपर का पैटर्न है, ये आने वाला है दोस्तों आपको। चलिए अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं फर्स्ट सेमेस्टर का जो सिलेबस है वो देखिए। तो फर्स्ट सेमेस्टर का जो सिलेबस है उसमें आपको फर्स्ट केमिस्ट्री का जो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री दोस्तों, टोटल 50 मार्क्स, आपको टोटल 50 मार्क्स का होगा। अब उसमें देखिए ये जो आपको ऊपर लिखा फिगर टू द राइट हैंड साइड इंडिकेट नंबर ऑफ लेक्चर, तो आपको कितने लेक्चर जो है आपको लेक्चर देने वाले, थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है उनके पढ़ाने में, 19-20 हो सकता है, 6 की जगह 7 लेक्चर, कभी 5 लेक्चर, बट ये स्टैंडर्ड आपको दिया है जो कि आपके प्रोफेसर्स फॉलो करने की कोशिश करेंगे, दे विल ट्राई टू फॉलो दिस। सो इन यूनिट 1 देयर इज अ 2 पार्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर पार्ट ए एंड बी द पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। एटॉमिक स्ट्रक्चर में आप क्या पढ़ने वाले हो दोस्तों, एटॉमिक स्ट्रक्चर में आप पढ़ने वाले हो कि बोर्स थ्योरी क्या कहता है, उसकी लिमिटेशंस क्या है। डी ब्रोगली ने मैटर के बारे में क्या कहा है, जिसमें आपको हेसनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ना है जो कि इलेक्ट्रॉन के बारे में है। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन भी बताता है कि 3 डायमेंशनली इलेक्ट्रॉन कहाँ पे मिल सकता है, जो कि पॉसिबल नहीं है आइडेंटिफाई करना। हेसनबर्ग भी कहता है इट इज़ टोटली इम्पॉसिबल टू आइडेंटिफाई दी पोजिशन एंड मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ये हेसनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहता है। उसके बाद है दोस्तों सिग्निफिकेंस ऑफ द साई और साई स्केल, उसके बारे में बताएगा। क्वांटम नंबर्स है, रेडियल एंगुलर वेव फंक्शन है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है, एटॉमिक ऑर्बिटल है, अबो प्रिंसिपल आपको जो कि 11th-12th में हो चुका है ना। उसके बाद हुंड्स रूल ऑफ मल्टीप्लिसिटी, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, उस आयंस के है, ये सारी चीज़ें आपको ए पार्ट में पढ़ना है दोस्तों, ठीक है ना, एटॉमिक स्ट्रक्चर के ए पार्ट में। नाउ द पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़, ये भी आपको हो चुका है। तो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ में आपको क्या पढ़ना है कि पीरियोडिक टेबल में जो है एटॉमिक आयोनिक रेडिया कैसे वेरी हो रहा है, आयोनाइजेशन एनर्जी में क्या फ़र्क पड़ रहा है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कैसे डिक्रीज इंक्रीज हो रहा है, डेफिनेशंस है, उसके ट्रेंड्स है, ठीक है। पीरियोडिक टेबल में ये सारी चीज़ें आपको पढ़ना है, जिसमें आप फैक्टर्स अफेक्टिंग आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी देखोगे, उसमें एक स्पेशल है पॉलिंग और मुलिकन स्केल भी आप पढ़ने वाले हो। और आखिर में आप कुछ एक ऐसा पढ़ने वाले हो स्लैटर्स रूल कि जिससे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आपको पता चलेगा। तो ये है दोस्तों आपका यूनिट 1। दोस्तों यूनिट 2 की बात अगर हम करते हैं तो उसमें आपको यूनिट 2 में ए पार्ट है कोवैलेंट बॉन्ड और बी पार्ट है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी दोस्तों, ठीक है। सो इसमें
आपको वैलेंस बैंड थ्योरी, उसके लिमिटेशन, डायरेक्शनल कोवेलेंट बॉन्ड, ओवरलैप क्राइटेरिया, बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड स्ट्रेंथ, है ना। ये बहुत मतलब कोवेलेंट बॉन्ड जो है उसमें सारे आपको पढ़ना है, बॉन्ड एनर्जी क्या है, बॉन्ड स्ट्रेंथ कितने हैं। उसके बाद आपको कुछ स्पेशली मॉलिक्यूल के बारे में भी देखना है, कौन से NH3 है, H3O है, SF4 है, ClF3 है, ICl है, H2 है, इन सब के बारे में आपको कोवेलेंट बॉन्ड में देखना है दोस्तों। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, स्पेशली लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल अप्रोक्सीमेशन आपको देखना है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कैसे बनते हैं दोस्तों, है ना। वेव इक्वेशन देखेंगे आप उसमें, देन उसमें आपको देखना है कि बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स क्या है, डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व क्या है, ठीक है। उसके बाद आप बहुत सारे एग्जाम्पल देखने वाले हो, जैसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ द होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल, जिसमें आपको देखना है हाइड्रोजन देखोगे आप, देन हीलियम देखोगे, ठीक है। उसके बाद आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ द स्पेशली CO कुल्सन ट्रीटमेंट देखना है, NO का देखना है। सो इस तरीके से दोस्तों यूनिट 2 हम लोग देखेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। उसके बाद दोस्तों बात आती है यूनिट 3 की, एस ब्लॉक एलिमेंट। ये भी आपके लिए नया नहीं है, 12th स्टैंडर्ड का बहुत कुछ मैचिंग होता है दोस्तों, ठीक है ना, बहुत कुछ मैचिंग होता है, इसलिए डोंट बॉदर अबाउट। एस ब्लॉक एलिमेंट में आपको एटॉमिक आयनिक रेडिया है, उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उसके सारे प्रॉपर्टीज आपको पढ़ना है दोस्तों। अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट की बात करते हैं, तो एस की तरह पी ब्लॉक एलिमेंट भी वही देखना हमें, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एटॉमिक आयनिक रेडिया, आयोनाइजेशन एनर्जी, ऑक्सीडेशन स्टेट, डायगोनल रिलेशनशिप। उसके बाद कुछ प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर ऑफ द हाइड्रेट्स, ये हमें देखना है, 5th ग्रुप एलिमेंट देखना है दोस्तों। उसके बाद नेचर एंड बॉन्डिंग ऑफ फास्फोरस ट्राइऑक्साइड है, फास्फोरस पेंटोऑक्साइड है, ऑक्सी एसिड जिसमें मार्शल्स एसिड है, बहुत सारे एसिड्स है, वो हमें देखना है पी ब्लॉक एलिमेंट में। आते हैं दोस्तों यूनिट 4 में, जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है, छोटा सा प्यारा सा बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जिसकी वजह से क्या क्या फ़र्क पड़ता है सोल्युबिलिटी मेल्टिंग में, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन से है, इंट्रामोलिकुलर है और ठीक है ना, एक्स्ट्रा इंट्रामोलिकुलर है, इंटरमोलिकुलर, ये सारी चीज़ें हमें देखना है दोस्तों। केमिस्ट्री ऑफ नोबल गैस, केमिस्ट्री ऑफ नोबल गैस में दोस्तों पता है ना नोबल गैसेस कौन से है, 18 ग्रुप ऑफ एलिमेंट है, नोबल गैसेस 18 ग्रुप ऑफ एलिमेंट है। तो जो 18 ग्रुप ऑफ एलिमेंट है उसके बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है। केमिस्ट्री ऑफ जेनॉन, स्ट्रक्चर बॉन्डिंग ऑफ जेनॉन और फ्लोराइड, ऑक्सीफ्लोराइड, इसके बारे में पढ़ना है दोस्तों। तो जेनॉन वगैरह ये सब क्यों पढ़ रहे हैं दोस्तों, जनरली नोबल गैसेस ये माना जाता है, दे डज नॉट रिएक्ट, दे आर इनर्ट इन नेचर, दे डज नॉट फॉर्म दी वॉट्स एनी कंपाउंड्स, बट स्पेशली आपको बता दूं वो बिल्कुल इनर्ट नहीं, उनको अभी नोबल कहा जाता है क्योंकि वो कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं दोस्तों, वही हमें देखना है। उसके बाद यूनिट 4 का जो आखिरी जो टॉपिक है दोस्तों वो थ्योरी ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। हम एसिड बेस्ड टाइट्रेशन करते हैं दोस्तों, तो वो किस तरीके से है, टाइप्स ऑफ एसिड बेस्ड टाइट्रेशन है, थ्योरी ऑफ एसिड बेस्ड टाइट्रेशन, ओसवाल्ड थ्योरी, क्विनोनाइड थ्योरी है। हम जो इंडिकेटर कौन सा यूज़ करते हैं, चॉइस ऑफ सुटेबल इंडिकेटर फॉर डिफरेंट एसिड बेस्ड टाइट्रेशन, रिडक्स टाइट्रेशन, ये सारी चीज़ें दोस्तों हमें क्या करना है, ये पढ़ना है हमें, कॉम्प्लेक्स सिमेट्रिक टाइट्रेशन, थ्योरी ऑफ, ये सारी चीज़ें। तो ये है दोस्तों इस तरीके से आपका इंट्रोडक्शन, और बहुत अच्छे से मैंने आपको बता दिया कि आप क्या पढ़ने वाले हो, थोड़ा सा आइडिया आपको आ जाएगा अच्छे से, मतलब आइडिया पूरा समझ में तो नहीं आएगा, बट यू विल कम टू नो द लिटिल बीट ऑफ आइडिया दैट what we are going to study in throughout the year in the first the paper, that is the inorganic chemistry of the BSc first year. Now let we come to the paper 2, that is the organic chemistry, which you will be having in the first semester. So in unit 1 the fundamental of the organic chemistry, so which is that, very simple देखो दोस्तों, ठीक है। आप यूनिट 1 में क्या पढ़ने वाले हो, ये पहला द फंडामेंटल ऑफ द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या फंडामेंटल है, फिजिकल इफेक्ट, इलेक्ट्रॉनिक, आपको पता है ना, इंडक्टिव इफेक्ट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट है, रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन, ये सभी 12 के हैं। गलती से सोचना मैं, डोंट थिंक दैट दीज आर द न्यू टॉपिक्स फॉर यू, बिकॉज वॉट एवर वी आर गोइंग टू स्टडी इन द फर्स्ट सेमिस्टर, द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दोस ऑल आर touch with the actually associated with your the 12th standard, somewhat the little bit of extension is there, थोड़ा सा इसमें आपको हल्का सा एक्स्ट्रा मिलेगा, क्योंकि ज़्यादा मिलेगा, डीप में मिलेगा BSc इसलिए, है ना। तो ये क्लीवेज ऑफ बॉन्ड है, स्ट्रक्चर, शेप, रिएक्ट, हाइब्रिडाइजेशन है, sp2 sp3, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल, एनर्जीज, न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल, ये सभी जो है फंडामेंटल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम ये पढ़ने वाले हैं। और दोस्तों उसमें हम ये भी पढ़ेंगे टाइप ऑफ रिएक्शन, सिंपल है ना, एलिमिनेशन क्या है, एडिशन क्या है, सब्स्टिट्यूशन क्या है, ये सारी चीज़ें पढ़ने वाले दोस्तों, है ना।
स्ट्रेंथ ऑफ ऑर्गेनिक एसिड बेसिस, थोड़ा सा देखने वाले कि पीके वैल्यू क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड कौन से, वीक एसिड कौन से, उसके स्ट्रेंथ्स कौन से दोस्तों। सेकंड इंपॉर्टेंट है दोस्तों स्टीरियो केमिस्ट्री, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर इन स्पेस इज द स्टीरियो केमिस्ट्री, है ना। हम देखते हैं ना 3 डायमेंशनल स्पेस, तो उसमें हम पढ़ने वाले हैं कि आइसोमेरिज्म क्या है, टाइप कौन से है उसके, उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, वेज फार्मूला, न्यूमैन, साहस, फिशर रिप्रेजेंटेशन, ये सारी चीज़ें हम लोग देखने वाले दोस्तों, है ना। कॉन्सेप्ट ऑफ चिरालिटी एक बहुत बड़ा पॉइंट है उसमें दोस्तों, आइसोमरिज्म है, ऑप्टिकल ये वगैरह ये सारी चीज़ें रहेंगे, ठीक है। उसके बाद नॉमेनक्लेचर है, रेसिमाइजेशन है, असिमेट्रिक इफेक्ट है, ये सारी चीज़ें दोस्तों जब हम लोग बात करते हैं यूनिट 3 की, द एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स, कुछ भी नया नहीं है, अल्केन्स है ना, अल्केन्स में वुड रिएक्शन, कल्ब्स रिएक्शन, देन कार्बोक्सिलिक एसिड इंडस्ट्रियल मेथड प्रिपरेशन है, उसके बाद हम लोग क्रैकिंग क्या है, एलपीजी वगैरह क्या है, ये सारी चीज़ें हम उसमें देखने वाले। साइक्लो अल्केन्स में वही फिर से, साइक्लो अल्केन्स कौन है आपको पता है ना, दो साइक्लोप्रोपेन, साइक्लो ब्यूटेन्स, देन साइक्लोहेक्सेन, बेंजीन, सब वो साइक्लो अल्कीन है। तो ये सारी चीज़ें देखने वाले, इसमें हम लोग एरोमेटाइजेशन, बेयर स्ट्रेन थ्योरी, स्ट्रेनलेस रिंग वगैरह वगैरह हम लोग देखने वाले दोस्तों। अल्कीन्स डबल बॉन्ड जिसमें है कार्बन कार्बन, वो हम देखने वाले, एलिमिनेशन रिएक्शन, डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रोहेलोजनाइजेशन, है ना, सेट्जेफ रूल क्या है, उसके बाद बर्च रिडक्शन क्या है, ट्रांस एडिशन क्या है, मार्कोनिकैप्स रूल क्या है, हाइड्रेशन, ये सारी चीज़ हम लोग देखने वाले। जैसे डाइन में देखेंगे हम लोग, डाइन के टाइप्स है वो भी देखने वाले, और अल्काइंस में हम लोग देखेंगे कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड, एसिटिलाइड्स है, उसके बाद है एसिटिलीन CaCl2, है ना, डी हैलोजनेशन ऑफ द टेट्राहैलाइड्स है, ओजोनोलिसिस है, ये सारी चीज़ें हम लोग दोस्तों कहीं ना कहीं पे देखने वाले, किसमें दोस्तों, यूनिट 3 में दोस्तों। जब हम लोग बात करते हैं यूनिट 4 की, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, तो उसमें भी हम फिर फिनॉल आ गया, डिकार्बोक्सिलेशन ऑफ फिनॉल, एसिटिलीन, बेंजीन, सल्फोनिक एसिड, पूरे हम वही देखने वाले। कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन दोस्तों याद रखना, फिडेलक्राफ्ट रिएक्शन, ठीक है दोस्तों। अगर आप ये चैनल से आप जुड़ के रहते हो, मैं आपको आखिर में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी दूंगा जो आप 90% आपके एग्जामिनेशन में तो आ जाएगा, उसमें से एटलीस्ट 90 नहीं तो मान के चलो 75%, मोर देन 75% क्वेश्चन विल अपीयर इन योर एग्जामिनेशन। द गेसिंग वॉट एवर आई विल बी प्रोवाइड इन दी बिफोर द एग्जामिनेशन, सो प्लीज़ बी, ठीक है ना दोस्तों, सो प्लीज़ बी अटैच विद मी विद दिस चैनल। सो दोस्तों यूनिट 4 नाउ द प्रिपरेशन, देन केस बेंजीन, वो सब ये सारी चीज़ है ना, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, मैकेनिज्म, फिडेलक्राफ्ट रिएक्शन जो बता चुका हूँ मैं। एरोमेटिसिटी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें रहेगा, इसमें से क्वेश्चंस आते हैं। इफेक्ट ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप, एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स, जैसे OH है, Cl(NO2) है, COH है, CH3 वगैरह है, एसिड, नाइट्रोक्लोराइड, हाइड्रोक्सी और मिथिल ग्रुप। सो इन सब चीज़ों के बारे में हमको पढ़ना है दोस्तों यूनिट 4 में, दी फर्स्ट सेमेस्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, है दोस्तों। सो ये है आपके जो 2 पेपर दोस्तों, आपको इसके बारे में पढ़ना है, ये 2 पेपर है दोस्तों, ठीक है। अब एक बार BSc सेमेस्टर 1 हम बिल्कुल शॉर्ट में जाएंगे कि आपको प्रैक्टिकल्स कौन से करने हैं। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस के ये है, प्रिपरेशन ऑफ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बाय वेइंग द प्रिपरेशन, ये आप देख लीजिए, सॉल्यूशन एस्टिमेशन, ये आप तो मिल ही जाएगा, कार्बोनेट डाइकार्बोनेट, है ना, एस्टिमेशन ये है, डिटर्मिनेशन है विनेगर एसिटिक एसिड में, एस्टिमेशन ऑफ ऑक्सैलिक एसिड बाय ट्रीटिंग इट विद KMnO4, डिटर्मिनेशन ऑफ जिंक बाय कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन है, ये 7 डिटर्मिनेशन ऑफ टोटल हार्डनेस ऑफ वाटर, एस्टिमेशन, ये सारी चीज़ें। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको क्वालिटेटिव एनालिसिस करना है दोस्तों, डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट है, फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, क्रोमेटोग्राफिक मेथड से मेजरमेंट ऑफ RF वैल्यू आपको करना है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं पे आपको क्या करना है, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर अप करना है, पढ़ना है, ठीक है। ये देख लीजिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क कैसे है, 2 प्रैक्टिकल होंगे, एक इनऑर्गेनिक का 12 मार्क्स का होगा, दूसरा ऑर्गेनिक का 12 मार्क्स का होगा, ठीक है। उसमें आपको ऑर्गेनिक में क्या करना है, एलिमेंट के लिए 4 मार्क, फंक्शन ग्रुप के लिए 4 मार्क है, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट के लिए 4 मार्क है, ऐसे 12 मार्क, वाइवा वॉस 3 और रिकॉर्ड 3, मतलब टोटल 30 मार्क का प्रैक्टिकल होगा, 2 प्रैक्टिकल 12-12 मार्क के, ठीक है। आपको वाइवा के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसके 3 मार्क होंगे, और आपका जो रिकॉर्ड है वो 3 मार्क का, टोटल 30 मार्क्स का आपका ये डिस्ट्रीब्यूशन है दोस्तों। तो इस तरीके से दोस्तों आपका जो फर्स्ट सेम का सिलेबस है ये आपको मैंने इंट्रोडक्टरी तौर पे बता दिया है। अगर आप इस चैनल से जुड़े रहते हैं, मुझसे जुड़े रहते हैं दोस्तों, तो आपको गेसिंग्स भी मिल जाएंगे आखिरी में, डोंट बॉदर अबाउट दे। सो फिर आप क्या है, लग जाइए काम में, जस्ट स्टार्ट टू स्टडी नाउ, whatever the difficulties if you are having, just watch my videos, if you are having any difficulties you can ask me anytime, ठीक है दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए
Stay tuned, stay healthy. Now this is the time, the COVID-19. Stay away from the COVID-19 and be motivated. Do the study. Bye-bye.